Well, in this module, we will be learning how to recognize and how to de-recognize trade receivables. Well, we know trade receivables are the debtors. Okay. When we say trade receivables, these are in fact the accounts receivables or the debtors to whom we have sold goods on credit. Obviously, the credit customers. All right. And from whom we have to receive money or we have to realize cash in the future. So these are the trade receivables. अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे फाइनेंशियल एसेट हैं. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड रिसीवेबल्स किसी के ट्रेड पेएबल अराइज हो रहे हैं. तो एक कॉन्ट्रैक्ट में हम आगे हमारे ट्रेड रिसीवेबल और दूसरी पार्टी के ट्रेड पेएबल जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज हुए. तो एनीवेज ये ट्रेड रिसीवेबल मेजर किस अमाउंट पर किए जाते हैं. देखिए, व्हेन वी एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन विद आवर कस्टमर तो एक ट्रांजैक्शन प्राइस तय पा जाती है. तो ट्रेड रिसीवेबल्स आर मेजर्ड एट द ट्रांजैक्शन प्राइस जो तय पाती है इनवॉइस के ऊपर जो लिखी हुई होती है. दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन प्राइस. तो इसकी मेजरमेंट के बारे में तो ये है कि आपने देखिए डेबिट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स को, डेटर्स को या अकाउंट्स रिसीवेबल को, वट एवर द नेम यू कैन गिव इट टू दीज क्रेडिट कस्टमर्स. आप जब डेबिट करेंगे तो अमाउंट वुड बी द ट्रांजैक्शन प्राइस. ये है मेजरमेंट. वेल, अब इसकी रिकग्निशन के बारे में आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहन में रखना है वो है कि वी रिकग्नाइज ट्रेड रिसीवेबल. हमने डेबिट कब करना ट्रेड रिसीवेबल को? वी रिकग्नाइज ट्रेड रिसीवेबल व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड. थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने आ गया, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. ऑलराइट, वी विल लर्न कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है दो तरह से, या तो ओवर द टाइम पीरियड या फिर एट अ पॉइंट इन टाइम. ओके, मैं आपको पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बता दूं, फिर ये ओवर द टाइम पीरियड और एट अ पॉइंट इन टाइम की भी बात हम कर लेते हैं. देखिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज इन फैक्ट अ प्रॉमिस जो कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है या जिस पे आप एग्री कर जाते हैं कि आप इस प्रॉमिस के तहत ये गुड और सर्विस प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर को. ओके, सो ये है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विच इज ऑन यू. व्हेन दिस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड आप अकाउंट्स रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. ओके, वेल, हमने ये देखा था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपकी जब मीट होती है या आपकी जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो दो पॉइंट्स पे आके ओवर द टाइम पीरियड. ओवर द टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल, आपने अपने कस्टमर के साथ एक प्रॉमिस किया कि हम आपको 1 साल तक अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे. हर साल, हर महीने, इन अ वे 12 मंथ्स का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. आप हर मंथ अपने कस्टमर को अकाउंटेंसी सर्विसेज और बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. इसकी आपने उनके साथ एक सर्विस फी तय कर ली. सो दिस इज व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी वो फी देने को रजामंद हो गए. ये आपकी ओवर द टाइम पीरियड 12 महीने ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा. तो हर महीने एक पार्ट उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सेटिस्फाई हो रहा है. जैसे ही सेटिस्फाई होता है आप अकाउंट्स रिसीवेबल को एज एन एसेट डेबिट कर देंगे और सेल्स रेवेन्यू को एज एन इनकम क्रेडिट कर देंगे. तो यूं आपकी जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज हो गए. वेल, दूसरा जो पॉइंट है, एट ए पॉइंट इन टाइम, आपने अपने कस्टमर से कहा कि हम आपको कंप्यूटर सेल करेंगे और ये तय पा गई प्राइस, और आपने उनको कंप्यूटर सेल कर दिया. कंप्यूटर के तमाम रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स उनको कंट्रोल में दे दिए. अब ये कंप्यूटर आपने जो सेल किया, ये आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट कर ली. अब जब आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया एट ए पॉइंट इन टाइम,
ये अब ओवर द पीरियड नहीं, अब 12 मंथ्स या 5 साल आप वो कंप्यूटर्स प्रोवाइड नहीं करते रहेंगे, आपने उसको कंप्यूटर सेल कर दिया, ये एट अ पॉइंट इन टाइम सेल हो गया, आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट कर देना है और सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट कर देना है। हम बात करते हैं डी रिकग्निशन की। डी रिकग्निशन का मतलब है कि आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कब करना है। अकाउंट्स रिसीवेबल जब रिकग्नाइज होते हैं, डेबिट किया जाता है, एसेट बन जाते हैं। Obviously, when you will be realizing cash from your accounts receivables or the trade receivables, तो accounts receivable को या trade receivables को आप credit कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। This is known as derecognition, and you would be receiving cash against it. या फिर ये settlement हो जाती है in other financial, cash नहीं मिल रहा, कोई और financial asset उसके against मिल रहा है, तब भी accounts receivable को credit कर देंगे, उस financial asset को debit कर देंगे। और या फिर आपके अकाउंट रिसीवेबल जब राइट ऑफ हो जाते हैं बैड डेट्स की सूरत में, तो बैड डेट्स को डेबिट करते हैं, आप अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे होते हैं, वो डी रिकग्नाइज हो जाते हैं। सो ये 3 इसकी आप अपने जहन में रखिएगा पॉइंट्स कि डी रिकग्निशन मींस कि ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देना, खत्म कर देना।